हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th। और मेरा नाम शिवम सिंह। चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, तो पहला सवाल तो यही आएगा दिमाग में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बट केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना होगा, वो ये कि आखिर केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज, जो शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। चलिए फिज़िकल चेंज के बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए मैं बात करता हूँ पहले केमिकल चेंज के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप लोग अच्छे से जानते थे केमिकल चेंज में, कि केमिकल चेंज का मतलब ही होता है कि कोई नए सब्सटेंस का बनना, ठीक है ना। अब केमिकल रिएक्शंस क्या है? सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed। मतलब केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है, ठीक है। जैसे केमिकल चेंज की अगर हम लोग किसी एग्जांपल के बारे में बात करें, है ना, तो जैसे कि कर्ड का बनना, दही का बनना, है ना। दही आई होप बहुत लोगों को पसंद भी होगा, है ना। बहुत लोगों को शायद पसंद ना भी हो, लेकिन चलिए यहाँ पसंद हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो ये देखना है कि आखिर जो मिल्क से कर्ड बनता है या दूध से दही बनता है वो कैसे बनता है ना। तो जब वो बनता है, जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है या दूध से दही बन जाता है, तो आपने एक चीज़ तो देखा होगा कि दूध का टेस्ट और दही का टेस्ट बिल्कुल अलग। अगर हम दूध की फ़िज़िकल स्टेट की बात करें और दही की फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो वो भी बिल्कुल अलग। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, कोई नया सब्सटेंस बन गया है, बस वही है केमिकल रिएक्शन। तो वो तो था सिर्फ केमिकल चेंज, बट यहाँ पर हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वहाँ पे कोई हम फार्मूला या कोई सिंबल तो नहीं लिख रहे थे जब दूध से दही बन रहा था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फार्मूला भी होता है, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। वैसा प्रोसेस जहाँ पे नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज़ के साथ बन जाता है, ठीक है, और इसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि एक्चुअली जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनके बीच जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं ताकि जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होता है। अब वो कैसे होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो पुराने केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और बिल्कुल नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं रीअरेंजमेंट के साथ, ठीक है। तो एक एलिमेंट का जो एटम है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता दूसरे एलिमेंट के एटम में। होता क्या है यहाँ पर कि एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं ताकि एक नया सब्सटेंस बने नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। अब जब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला तो रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि मैं जितना भी आपको बता दूं थियोरेटिकली, जब तक एक एग्जाम्पल ना दूं तो आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। तो एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। रिएक्टेंट क्या है? वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट जो नए सब्सटेंस बनते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, पता है, मेटल, है ना। कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? 12, ओके। और वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल है, मतलब इसका कलर आप कह सकते हैं वाइट, सिल्वर वाइट, ओके। और लैब में आपको ये मैग्नीशियम रिबन की तरह ही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखा है कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप हीट करते हैं तो वो एयर में बर्न होता है। अब एयर में बर्न बोले या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बोले, बात एक है। तो बिल्कुल एक चमकता हुआ वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। होता क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आप यहाँ देख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन की तरह है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जो वाइट पाउडर होता है। आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फ्लेम का आप कलर देख भी सकते हैं, बिल्कुल चमकता हुआ कलर है। थोड़ा जब हम लोग ये कलर देखते हैं लैब में, है ना, जब ये जलता हुआ मैग्नीशियम देखेंगे तो थोड़ा आँखों को से दूर ही रखना चाहिए, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन, इसमें हो क्या रहा है, दो रिएक्टेंट हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। दो रिएक्टेंट हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो वो बना रहे हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। अब जैसे आप कह सकते हैं ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, मीन्स इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्सटेंस के बर्न करने में। कोई भी सब्सटेंस जल रहा है अगर तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन है, बट ये सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना है ये बिल्कुल नया सब्सटेंस बना है, बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। अब हाइड्रोजन तो बहुत जल्दी आग पकड़ेगा, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, बट H2O तो जस्ट उल्टा ही है ना। H2O क्या करता है, H2O तो आग बुझा देता है, मतलब ऑक्सीजन आग लगाता है और H2O आग बुझा देता है, तो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग है ना। तो केमिकल रिएक्शन में यही होता है, ठीक है। अब जब हम मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं तो उसमें जनरली क्या हो जाता है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहता है। तो जब भी हम लोग को मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग को बर्न करना है तो उसको हम लोग सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं ताकि क्या हो कि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है वो थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो बचाता है मैग्नीशियम को, वो हट जाए। तभी हम लोग ये रिएक्शन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर हम लोग सैंड पेपर से क्लीन ना करें तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को सैंड पेपर यूज़ करना पड़ता है ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। अभी हम आपके साथ जो भी डिस्कस किए तो हम देखिए यहाँ पे वर्ड इक्वेशन यूज़ किए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, वर्ड इक्वेशन यूज़ किए। आगे हम लोग फार्मूला और सिंबल के साथ ही देखेंगे। जब हम लोग बैलेंसिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग फिर ये भी देखेंगे कि कैसे फार्मूलाज और सिंबल्स में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग और देखना है कि जब ये, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस समय जो लाइट निकलता है बिल्कुल बहुत चमकीला लाइट होता है वो, तो थोड़ा आँखों के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि वाह सर ये तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है ये, तो थोड़ा सामने से इसको देख ले, तो नहीं बाबू सामने से तो ना ही देखें, दूर से ही देखें, वही ज़्यादा अच्छा है। अपनी आँखों का बचाव करें, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कैसे यहाँ पर दिखाया गया मैग्नीशियम रिबन, पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। टोंग्स तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट तो रोटी बनाते ही होंगे ना, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट लॉज में रहते हैं तो वो रोटी बनाते ही होंगे। रोटी के लिए भाई आप जो भी बोलें, चिमटा जो हम लोग बोलते हैं, बस उसी तरह का है ये, जिसको हम लोग टोंग्स बोलते हैं। उसी से हम लोग मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे और आप बर्नर देख सकते हैं उसमें हम लोग कैसे मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पर
बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वॉच ग्लास। तो जैसे ही वो मैग्नीशियम रिबन जलेगा ना तो वो एक पाउडर बनाता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं और ये वाइट होता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं कि जो नया सब्सटेंस बना वो बिल्कुल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होंगे। अब जब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस लैब में नहीं होता है ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस तो हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं। जैसे मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क, तो जब आप मिल्क को छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे तो देखते होंगे कि वो खट्टा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। कर्ड फ्रॉम मिल्क पहले ही बता चुका मैं। कुकिंग ऑफ फूड, फूड जो आप पकाते हैं, जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ग्रेप्स जो सड़ जाता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, सभी लोग जानते हैं। ये सब एक तरह का केमिकल इक्वेशन ही है, क्योंकि जो नई चीज़ें बनती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं पुरानी चीज़ों से। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स बोलें या बर्निंग ऑफ फ्यूल बोलें या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बोलें। ठीक है, ये देखिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इन सब में हम देख सकते हैं कि जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो शुरुआत में जो सब्सटेंस है, वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो फिर अगर हम जाने कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ तो इंडिकेटर होगा, है ना, कुछ तो इंडिकेटर होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो ऐसा साइन मिलेगा जिससे हम ये कंफर्म कर लें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस प्रोड्यूस होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप बोलेंगे सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट समझ लो बच्चों कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं होता वाटर में, ठीक है, जिसको आसानी से हम लोग फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, वो होता है प्रेसिपिटेट। या तो फिर चेंज इन कलर होगा, कलर में चेंज होगा, या टेम्परेचर में चेंज होगा, या फिर फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर मौजूद हैं तो समझ जाओ आप कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहा है, चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, और या फिर फिजिकल स्टेट में। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ चलो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम लोग लें, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का प्रोड्यूस होना। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जहाँ पर आपका कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होता है। जैसे एक सिंपल सा यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 है ना, वो जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम जो है, अगर वो भी डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इन सब एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि गैस बन रहा है, और अगर गैस बन रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसी तरह से प्रेसिपिटेट, जो हम बता ही चुके हैं आपको कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो कि सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, ये कब बनता है? जब हम लोग दो वाटर सॉल्यूशन यानी दो एक्वस सॉल्यूशन, जो वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, जहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ देखिए आप, ये डायग्राम देखिए, प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स किया गया है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, और पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स किया गया है, तब क्या कलर बन रहा है? येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, thus the chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide। तो जब पोटाशियम आयोडाइड Ki, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2, इनको हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड।
Ki, ठीक है। और ये जो है इसका कलर होता है येलो, ठीक है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन तो यहाँ पर हुआ है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी जब रिएक्ट करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का BaSO4। ये सब अभी आप वर्ड्स में देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर हम लोग तो इक्वेशन इतना फार्मूला सिंबल ये वो, ठीक है, वो वहाँ पे भी अभी हम लोग आएंगे। अभी थोड़ा सा शुरुआत है ना, थोड़ा इजी ले लेते हैं। सिर्फ आप अभी समझिए कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है। वैसे तो आपने लैब में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। सिंपल सा, जब आप कॉपर सल्फेट में आयरन को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू होता है, बट फिर आप क्या देखते हैं कि कलर तो ग्रीन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ पर फेरस जो है आयरन वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है और कलर चेंज हो रहा है। और अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है सिट्रिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। यहाँ पे भी कलर चेंज कहाँ हो रहा है? पर्पल से कलरलेस हो जा रहा है, ठीक है, पर्पल से कलरलेस हो जा रहा है। तो ये भी आपका एक हुआ कि हाँ चलो केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस और पोटाशियम डाइक्रोमेट। देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप पास करेंगे तो ऑरेंज कलर कहाँ चेंज हो जाता है? ग्रीन में। तो ये एक कलर चेंज हुआ, तो यानी कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर की, तो उससे पहले हम लोग को एक चीज़ जानना ज़रूरी है, दो चीज़ें, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन अगर होता है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होंगे ना कि जब वो होंगे तो क्या होगा कि वो आप टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करो और टेस्ट ट्यूब को टच करो तो वो बिल्कुल गर्म आपको महसूस होगा। बहुत बच्चों ने किया भी होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वैसे रिएक्शन में क्या होता है ना कि हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और बहुत सारे रिएक्शन हैं जो बिना हीट के तो कंप्लीट ही नहीं होते, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो वो एक्सोथर्मिक, और वैसे रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। अब इसी की बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं। देखिए सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जैसे क्विकलाइम CaO होता है, ठीक है, और वाटर दोनों अगर हम लोग मिक्स कर दें तो जो प्रोड्यूस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि यस सर केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, और उसमें हम लोग वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और देखिए हाथ से टच करते हुए दिखाया जा रहा है, यानी कि ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ भी टेम्परेचर चेंज होता है, वो गर्म हो ही जाता है। इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन में भी आपका हीट प्रोड्यूस भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारे रिएक्शन में हो, बट बहुत सारे रिएक्शन में होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो, बट बहुत सारे में होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने, बट होता है। मतलब अगर कोई भी ऐसा इंडिकेटर मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और फाइनली जैसे देखिए एक और रिएक्शन की चर्चा है यहाँ पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ बेरियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर बनता है, ठीक है। मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ सारी बातें, और आप टेंशन ना लें, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, तो आपके पढ़ने के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हम लोग देख सकते हैं चेंज इन स्टेट, जहाँ पर फिजिकल स्टेट बदलता है, ठीक है। जैसे आप कैंडल को अगर आप जलाते हैं तो वहाँ पर सॉलिड से लिक्विड और गैस भी बनता है, ठीक है, क्योंकि वैक्स क्या है? सॉलिड है। वाटर जो वहाँ पर बनता है वो लिक्विड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया वो क्या है? वो तो गैस है ही। तो यहाँ हमने क्या देखा? फिजिकल स्टेट चेंज हुआ ना। बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अगर हम लोग H2+O2 भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपका चेंज होता है ना। हाइड्रोजन आपका क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। बट वाटर क्या है? लिक्विड है। तो ये सब चीज़ें अगर मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये जो 5 इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, आप इसको सुनिए, फिर कल हम लोग एक
आगे चलेंगे जब केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके।